रणबीर कपूर, कृति सेनन, दिलजीत दोसांझ, सबका ही नंबर, आलिया भट्ट 4 नंबर पे आता है इनका नाम का नंबर। जोमेटो को लोगो आप सब जानते हैं रेड कलर में है, ठीक है। अब ये रेड में क्यों है? Why it is not blue? Next year you will see Dipinder Goyal's wealth rising exponentially. लेकिन अब धीरूभाई अंबानी साहब का जो मूलांक था वो 1 था। मुकेश अंबानी साहब का जो मूलांक है, बर्थ डेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो 1 है। तो अगर ये 3 डिजिट्स आ गए ना, 519 या 159 आ गए, तो इंसान जो होता है सेल्फ मेड बड़ा इंसान बनता है, मिलियनेयर बनता है, बिलियनेयर बनता है। लेकिन गलती कहाँ हो गई कि नाम बाइजू का बाइजूस आ गया। ऐसे ही 4 नंबर के और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हर्षद मेहता, केतन पारेख, नीरव मोदी, ऑल ऑफ देम वर सक्सेसफुल बिजनेसेस बट दे सफर्ड। इन सब का नाम 4 नंबर पे आता था। अभी एक बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही थी, एक केस हुआ हिडनबर्ग क्राइसिस। वो किसी और पे क्यों नहीं हुआ, गौतम अडानी पे क्यों हुआ? तो 5 नंबर का मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। बहुत ही फेमस ब्रांड है एंड इट केम फ्रॉम नोवेयर बट बहुत सक्सेसफुल बन गया। तो स्टार्टअप्स भी प्रॉफिटेबल बनते हैं। जोमेटो ने सही फॉर्मूला फॉलो किया, बोट ने सही फॉर्मूला फॉलो किया, वो बने प्रॉफिटेबल। एलॉन मस्क का जो नाम है वो नंबर 8 पे आता है, सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए शार्टी नेम कैलकुलेटर। उन्होंने एक इंडियन ओरिजिन के लिए कहा, एक एम्प्लॉई है टेस्ला के, इफ ही वाज नॉट देयर तो टेस्ला वुड नॉट बी टेस्ला जो आज है। Namaskar and welcome to the very first episode of Nama Talks. We have with us Mr. Rishabh A. Grover, a very renowned numerologist who has helped lakhs of people, thousands of businesses and celebrities too. Welcome to the show, sir. Thank you so much, खुशी। We want to know कि आप ये शो हमारे तक क्यों लेके आए हैं, हमारी ऑडियंस को क्या आप देना चाहते हैं इस शो से? देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो मुझे ठीक लगता है और जो मैंने बुक्स में पढ़ा है एंड व्हाट हैज़ वर्कड फॉर मेनी पीपल, मैं उसको लोगों तक लेके आऊँ ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुँच पाए। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ दैट राइट इन्फॉर्मेशन शुड रीच द राइट पीपल, तभी उनका मुझे लगता है कि भला हो सकता है। और अगर हमारी बात सुन के, छोटे सजेशन से अगर किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ जाए तो आई थिंक आवर मिशन इज सक्सेसफुल। That's a great vision, sir. जी। So, आज का एपिसोड हमारा है स्टार्टअप्स, बिजनेसेस एंड न्यूमरोलॉजी पे। इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत लोगों ने अपना स्टार्टअप खोलने का ट्राई किया है, कुछ सक्सेसफुल रहे हैं, कुछ फेल कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो आज हम ये जानना चाहेंगे कि क्या रीजन है जो ये फेल करते हैं बिजनेसेस। परफेक्ट, ये बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए, मेहनत तो सभी करते हैं एंड एवरीवन स्टार्ट्स विद दिस इंटेंट कि मैं बहुत सक्सेसफुल बनूंगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम समझ पाएँ, जैसे एक खुद की स्ट्रेंथ, कि जो मैं करना जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो मेरे लिए है भी कि नहीं, किस समय पे मुझे करना चाहिए, एंड प्लस उससे बड़ी जो बात है वो है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे। बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट अ स्टार्टअप और अ कंपनी, इट्स नो लॉन्गर अबाउट यू, इट्स अबाउट कि जो आप कंपनी लोगों तक लेके आए हैं, जो ब्रांड लोगों तक लेके आए हैं, तो लोग अब आपको परसीव कैसे करेंगे। परसेप्शन पे हर चीज़ बेस्ड है। अब आप खुद सोचो, खुशी मुझे एक बात बताओ कि आप एक मॉल में जा रहे हो, ठीक है, आप मॉल में गए, एक आपने शोरूम को देखा, यू सी द ब्रांड एंड देन देयर इज अ ट्रिगर इन योर माइंड वेदर आई वांट टू एंटर दिस ब्रांड और नॉट, यस और नो? डेफिनेटली ऐसा होता है, ठीक है। अब परसेप्शन बन रही है, लोगो आपसे कुछ कह रहा है, नाम आपसे कुछ कह रहा है, और अगर लोगो और नाम ठीक है तो पहली चीज है यू हैव वॉन द फर्स्ट स्टेप एंड द लोगो इन द नेम हैज टू बी इन हार्मनी विद द ओनर, विद द फाउंडर, ठीक है। दूसरी चीज है कि अब आप अंदर चले गए, यू फील द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वो अब कंपनी के हाथ में है। लेकिन आपने क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, आप अंदर आ भी गए, बट यू डिड नॉट मेक द परचेज, ठीक है। ऐसी सर्विस मॉडल में भी होता है। कई बार हम देखते हैं वेबसाइट्स में कि लोग बहुत सारी वेबसाइट्स में आ जाते हैं, ऐड टू कार्ट कर देते हैं, लेकिन दे डू नॉट एंड अप बाइंग। डेफिनेटली। तो उसमें क्या रोल प्ले कर रहा है? परसेप्शन, कि प्राइस जो है ये मुझे फेयर लगा कि नहीं लगा, आई वॉज एबल टू कनेक्ट विद द प्राइस और नॉट, ठीक है। इसको हम डिफरेंट तरीके से मार्केटिंग में अलग अलग चीज़ों समझते हैं, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें इस चीज़ को, अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ, 3 प्रोग्रेसिव लाइंस हैं, छोटी बड़ी उससे बड़ी, तो ये एडिडास का लोगो है, हमें समझ में आता है। हम जहाँ पे भी 3 प्रोग्रेसिव लाइंस देखेंगे
वी नो दैट इट इज एडिडास। एक टिक देखेंगे, वी नो इट्स नाइकी। ठीक है, तो ऐसे कुछ लोगोज हैं जो दिमाग में बस जाते हैं। वी सी अ ट्रायंगल, वी नो इट्स DLF, किसी बिल्डिंग के ऊपर लगा होता है तो। ठीक है, वी सी अ डबल G, वी नो इट्स गुची। डबल G एड्स अप टू नंबर 6, वीनस, शुक्र, और लग्जरी ब्रांड बन गया वो। ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है नहीं है दैट्स सेकेंडरी, बट दे आर एबल टू सेल द ब्रांड एट अ प्रीमियम। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो ये है कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। दैट इज वाई वी सी कि कुछ कंपनियां जो इंडिया में आई या वर्ल्ड वाइड भी, दे लॉन्च द प्रोडक्ट एट अ सर्टेन प्राइस, इट डज नॉट डू वेल। लेकिन उसके बाद जैसे नेटफ्लिक्स का एग्जांपल हम देखते हैं, दे लॉन्च द सब्सक्रिप्शन फॉर 699, नहीं चला। ठीक है, उन्होंने उसको रिवाइज किया, 199 पे लेके आए, और आज की रेट में भी अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखो तो 699 पे उनको लिखना चाहिए मोस्ट वैल्यूड, नहीं लिखते, दे राइट इट ऑन 199 मोस्ट वैल्यूड। दे वांट यू टू बाय द 199 बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि हमारे लिए नंबर 1 की फ्रीक्वेंसी काम कर रही है, और नेटफ्लिक्स का जो नंबर है वो 4 नंबर पे आता है। और जहां हम कहते हैं ना 4 नंबर बहुत बुरा है, मैं यहाँ पे 2 मिनट आपसे और लूंगा थोड़ा समझाने के लिए, ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम कहते हैं कि 4 नंबर बहुत बुरा है, लेकिन 4 नंबर रिवॉर्डिंग भी होता है व्हेन इट कम्स टू सर्टेन फील्ड्स, चाहे वो एक्टिंग की फील्ड है, चाहे वो मीडिया की फील्ड है, या वो प्रिसिशन इंडस्ट्री की फील्ड है। एक्टिंग मीडिया की बात करते हैं तो रणबीर कपूर, कृति सेनन, दिलजीत दोसांझ, सबका ही नंबर, आलिया भट्ट 4 नंबर पे आता है इनका नाम का नंबर, एंड दे आर मेगा सुपरस्टार्स। ऑडियंस इज एबल टू कनेक्ट विद इट। ठीक है, ऐसे ही अगर हम प्रिसिशन की बात करते हैं, जिस भी चीज में प्रिसिशन रिक्वायर्ड है, क्वालिटी रिक्वायर्ड है, तो वहां पे राहु बहुत अच्छा काम करता है। नंबर 4 इज राहु। ठीक है, अब जैसे रोलेक्स है घड़ी, प्रिसिशन से बनती है, हाथ से बनती है, कहते हैं इसमें बहुत टाइम लगता है बनाने के लिए, नंबर 4 पे आता है। ईमार की हम बात करते हैं, लग्जरी कंस्ट्रक्शन, दे टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन इंजीनियरिंग, तो वो भी 4 नंबर पे आता है। आजकल एक कंपनी है बहुत अच्छी चल रही है, उसकी बात हम कर रहे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो भी 4 नंबर पे आता है। इट मेक्स मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स फॉर द इंडियन डिफेंस सेक्टर। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये स्लो पेस्ड होती हैं। जैसे राहु जो है, इट टेक्स 84 अर्थ ईयर्स टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन ऑफ द सन। 84 साल लगते हैं राहु को। तो हम शुरू में कभी कभी ना राहु को उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नाम 4 नंबर पे आता है। 84 साल पहले कंपनी बनी थी, एंड आफ्टर 84 ईयर्स द जायंट वोक अप। कहाँ उसके, जो अगर स्टॉक प्राइस हम 2-3 साल पहले देखें तो इट वॉज मियर 50-100 रुपीज, और आज देखें तो 4-5 हजार। तो ऐसे वेल्थ बनती है राहु के फेज में, इफ यू आर इनटू अ प्रिसिशन इंडस्ट्री। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको हम 4 नंबर का नाम एडवाइस करते हैं, अगर वो प्रिसिशन में है तो। ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं, अगर वो सिरिंजेस बना रहे हैं जिसमें प्रिसिशन रिक्वायर्ड है, न्यू टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, डिटेल्स रिक्वायर्ड है, तो उसमें हम ये बात करते हैं। तो आपका वही क्वेश्चन का जवाब देते हुए, सॉरी मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया आपका, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज फॉर अ स्टार्टअप टू डू वेल, परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद आपकी प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 मेन चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए व्हेन वी आर वांटिंग टू बिल्ड अ स्टार्टअप। तो जैसे कि आपने लोगों की बात करी जी, हमारा ब्रांड का लोगो कैसे हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं? ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसको समझाने से पहले मैं एक बार आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ठीक है, जोमैटो को लोगो आप सब जानते हैं रेड कलर में है। ठीक है, अब ये रेड में क्यों है? व्हाइट इज नॉट ब्लू, इसको समझते हैं एक बारी। ठीक है, तो जोमैटो का जो नाम है, उसका जो न्यूमेरिक कैलकुलेशन है, शैल्डियन कैलकुलेशन हम इसको कहते हैं, जिसमें हर एक अल्फाबेट की एक सर्टेन वैल्यू होती है। ठीक है, शैल्डियन चार्ट, आई थिंक जो अब तक हमें सुनते हैं उनको समझ आ गया होगा, जिन्हें नहीं समझ में आया उनके लिए हम एक डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा चार्ट डाल देंगे। बट जोमैटो की जो शैल्डियन वैल्यू है, इट एड्स अप टू नंबर 3। ठीक है, अब जोमैटो के फाउंडर कौन से हैं? दीपिंदर गोयल साहब। उनका बर्थडे क्या आता है? 26 जनवरी 1983। मूलांक 26, बर्थ डेट को हम मूलांक कहते हैं। 26 एड्स अप टू नंबर 8। लेकिन इनका जो भाग्यांक है, डेट ऑफ बर्थ का टोटल, DD, MM, YY, सब डिजिट्स को जब हम ऐड करते हैं तो वो भी 3 नंबर आता है। तो पहली बात तो आप ये देखिए कि भाग्यांक के साथ उन्होंने कंपनी के नाम को लिंक किया। उनका भाग्यांक 3 नंबर है, जोमैटो को 3 नंबर पे रखा। अब ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि कंसल्ट किया,
ये कभी कभी डिवाइन इंटरवेंशन होती है व्हेन यू आर वांटिंग टू सक्सीड। जब आप बड़े बनना चाहते हो तो चीजें कहते हैं ना अपने आप अलाइन हो जाती हैं, कुदरत आपकी हेल्प कर देती है। तो कुदरत हेल्प कर देती है, बट बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसको आज भी परस्यू करती हैं। जेपी मॉर्गन साहब ने कहा है कि मिलियनेयर्स डोंट वांट एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनेयर्स डू फॉलो एस्ट्रोलॉजी। तो एक लेवल तक किस्मत आपको चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए, मेहनत तो सभी कर रहे हैं, ठीक है। तो वापस आते हुए कि उनका भाग्यांक 3 नंबर का था, नाम उन्होंने 3 नंबर पे रखा। दीपेंद्र गोयल साहब का खुद का जो नाम है शाल्डियन कैलकुलेशन के हिसाब से वो 9 नंबर पे आता था, अच्छा, ठीक है। नाउ आई ऑलवेज से फॉर अ ब्रांड टू डू वेल, उनका 369 अगर अलाइंड है तो डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। तो अब देखो इन्होंने कितना स्मार्टली प्ले किया कि 2010 में जोमेटो लॉन्च हुआ, 2010 एड्स अप टू नंबर 3, ठीक है। 9 नंबर का नाम था, जोमेटो 3 नंबर पे ऐड कर रहा था, रेड कलर डाल दिया, रेड मंगल का कलर है, जोमेटो में रेड कलर आ गया वहां पे। इसके बाद हमने देखा कि इनकी जो लिस्टिंग डेट है, जिस दिन ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ स्टॉक, दैट इज 23 जुलाई 2021, जिसका टोटल 8 नंबर पे आया। 8 नंबर क्या था? दीपेंद्र साहब का मूलांक था। ओके, अब 8 नंबर जो है इट इज अ नंबर ऑफ सक्सेस बट ऑल्सो ट्रायल्स। तो जोमेटो का स्टॉक लिस्ट हुआ, बहुत अच्छा चला, लेकिन एकदम से गिर भी गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अब इनको फिर से दिमाग में आया या इनको किसी ने कंसल्ट करके बताया या डिवाइन इंटरवेंशन हुई, जैसे मैंने कहा व्हेन 369 अलाइंस, इन्होंने ब्लिंकिट खरीद लिया। अब ब्लिंकिट एड्स अप टू नंबर 9 जो उसका नाम है, और ब्लिंकिट का जो कलर है वो येलो है, जो जुपिटर का कलर है, नंबर 3 का कलर है। तो हाउ थिंग्स अलाइन, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है दीपेंद्र साहब की, ही इज बोर्न इन 1983, तो पिछले साल ये 40th ईयर में थे अपने। तो लिस्टिंग डेट 8 नंबर की थी, लास्ट ईयर 40th था, 4 और 8 कंबाइन हो गए, तो जोमेटो स्टॉक फेल ऑन द ग्राउंड। 40 रुपए का स्टॉक हो गया, जो एक टाइम 150 रुपए तक चला गया था, जहां पे बम्पर रिटर्न्स मिले थे। बट आई कैन टेल यू दैट बिकॉज यहां पे इनका 369 अलाइंड है, अगला साल इनका 42nd ईयर है, 2025। अब यहाँ पे ऑडियंस को मैं बता दूं कि इट इज आवर एनालिसिस, न्यूमरोलॉजी एनालिसिस है, इट इज नॉट टू बी कंस्ट्रूड एज अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट यू विल सी दैट 2025 में जोमेटो इज गोइंग टू मेक न्यू हाइस, क्योंकि 42nd ईयर है, 6 नंबर आ गया, 3 और 9 इन्होंने पहले ही स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। नेक्स्ट ईयर यू विल सी दीपेंद्र गोयल्स वेल्थ राइजिंग एक्सपोनेंशियली, ये आपके सामने आएगी चीज। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, लोगो कैसे डिसाइड करना चाहिए? लोगो हमें डिसाइड करना चाहिए हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, कि हमारी डेट ऑफ बर्थ के कौन से कलर्स हैं जो फेवरेबल हैं, हमारे बिजनेस के साथ कौन सा कलर फेवरेबल है। नाउ रेड एंड येलो, दीज आर बेसिक कलर्स जो एक इंसान को ना एक्साइटेड करते हैं। जब हम रेड येलो देखते हैं वी फील एक्साइटेड, करेक्ट, ठीक है। आप मैकडॉनल्ड्स देखो, रेड एंड येलो कलर की ब्रांडिंग है, हम एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं कि नहीं ये खा लेते हैं, चलो खरीद लेते, पेट भरा हुआ लेकिन फिर भी विल गो फॉर इट। ऐसी ब्लू कलर हम देखते हैं, ट्रस्ट की फीलिंग आती है। तो वी सी सैमसंग यूजिंग ब्लू कलर। अब रिलायंस में जब इनिशियली दे नीडेड शेयर होल्डर सपोर्ट, इनको लोगों को इकट्ठा करना था, तो धीरू भाई अंबानी साहब ने रिलायंस का जो ब्लू कलर का लोगो रखा, वो ट्रस्ट आया। उस टाइम पे इट बिकेम द बिगेस्ट कंपनी जिनमें लोगों ने इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो रिलायंस का नाम उस टाइम का बड़ा स्टार्टअप था ये। अब ये सेगमेंट भी डिसाइड करता है कि आपको किस सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने दीपेंद्र गोयल साहब की बात करी, 3 नंबर जो है वो खाने के लिए बहुत अच्छा है, इनका भाग्यांक 3 नंबर का आता है, अच्छा, ठीक है। लेकिन अब धीरू भाई अंबानी साहब का जो मूलांक था वो 1 था, मुकेश अंबानी साहब का जो मूलांक है, बर्थ डेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो 1 है। तो आज भी उनका जो कोर बिजनेस है वो ऑयल एंड गैस का है। नंबर 1 एड्स अप टू ऑयल गैस, सन है ना, सन एनर्जी का स्रोत है, सन इज एनर्जी, इट्स गिविंग कांस्टेंट एनर्जी टू द अर्थ। तो इस तरीके से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस इंडस्ट्री में जाना है। हम उस इंडस्ट्री के बेसिस पे अपना लोगो डिसाइड कर सकते हैं कि लोगो का हमारा सिंबल क्या होना चाहिए और लोगो का कलर क्या होना चाहिए। ओनली व्हेन यू नो ऑल ऑफ दिस यू आर एबल टू क्रिएट अ ब्रांड दैट क्रिएट्स परसेप्शन ऑफ पॉजिटिविटी इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर। तो जैसे कि आपने जोमेटो की बात करी, फाउंडर्स की बर्थ डेट कहाँ पे रोल प्ले करती है? जैसे मैंने कहा कि फाउंडर्स की डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब
इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं हम, बाइजू रविंद्रन का, सुपरस्टार। जब पढ़ाते थे लोग स्टेडियम में आते थे पढ़ने के लिए, तो बाइजू जो नाम है, बाइजू उनका जिस नाम से वो फेमस हुए, बाइजू, तो दैट वाज एडिंग अप टू नंबर 1। ठीक है, अब नंबर 1 नाम था तब तक, तो वो सन बन गए, और उनकी डेट ऑफ बर्थ में राजयोग भी था। अच्छा। राजयोग क्या होता है न्यूमरोलॉजी में? जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 159 आता है। सीक्वेंस नहीं, जैसे उनकी डेट ऑफ बर्थ का एग्जांपल लूं तो मैं 5 जनवरी 1980, 511980, तो अगर ये 3 डिजिट्स आ गए ना, 519 या 159 आ गए, तो इंसान जो होता है सेल्फ मेड बड़ा इंसान बनता है, मिलियनियर बनता है, बिलियनियर बनता है। आप किसी का भी एग्जाम्पल उठा के देख लेना, ये आपको 159 मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो निखिल कामत हो जिरोदा के, या अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो राकेश झुंझुनवाला साहब हो, राकेश दमानी हो, दिलीप सांघवी हो, अजीम प्रेमजी हो, इन सब की डेट ऑफ बर्थ में आपको 159 मिलेगा। और अगर 5 नंबर का अगर मूलांक भी है, लेट्स से कि 19 तो आ ही रहा है, अगर 5 का मूलांक भी है, देन ऑल्सो यू हैव गॉट ग्रेट एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज। अश्विनी ग्रोवर साहब 14 जून 1982, तो 14 का 5 आ गया, मूलांक 5 हो गया, 159 वहां से भी आ गया इनका। अनुपम मित्तल 23 शादी.com जिनका है। तो आप देखो कि स्टार्टअप्स के हम जो नाम बता रहे हैं, यही स्टार्टअप्स में आपके दिमाग में चीजें आती हैं, तो इन सब के चार्ट में आपको 159 नजर आ रहा है। तो बाइजू रविंद्रन की हम बात कर रहे थे, तो बाइजू वाज एडिंग अप टू नंबर 1। ये 5 तारीख को पैदा हुए थे, 5 and 1 की कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग, ही बिकेम द लीडिंग फिगर। इन्होंने कहा चलो और मैं लोगों तक पहुंचूंगा। अब इन्होंने आइडिया बहुत अच्छा रखा, नोबल कॉज था, सब बच्चे एक्साइट हो गए, लेकिन गलती कहां हो गई कि नाम बाइजू का बाइजूज आ गया। तो जैसे ही बाइजूज आ गया, द टोटल चेंज फ्रॉम 1 to 4। और अभी मैंने आपको पहले समझाया कि 4 नंबर जो है, अगर तो मीडिया इंडस्ट्री है तब तक तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो कोई प्रिसिशन रिलेटेड बिजनेस है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 4 नंबर का अगर बिजनेस नाम आ जाता है कभी और, तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ लीगल इश्यूज या डेट इश्यूज फॉर द बिजनेस एंड फॉर इवन द पर्सन। अब थोड़ा सा मैं डाइग्रेस करूंगा यहाँ पे, 2 मिनट समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस शो का मतलब ही है कि हम लोगों तक सही इंफॉर्मेशन लेके जाएं। तो 4 नंबर लोग सुनते कहते हैं हमारा मूलांक भाग्यांक 4 है तो उससे कुछ हो जाएगा। नहीं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट नेम ऑफ द पर्सन एंड नेम ऑफ द कंपनी। बाइजूस का 4 नंबर नाम आ गया, तो इट फेस्ड डेट इश्यूज, लीगल इश्यूज। सिमिलरली अश्नीर ग्रोवर के ऊपर भी केसेस हुए कई सारे। ठीक है, अभी हमने बताया उनकी डेट ऑफ बर्थ में राजयोग है, अश्नीर ग्रोवर का नाम ठीक है, लेकिन उनकी जो वाइफ है जिनके साथ नाम जुड़ा, अब देखो कैसे चीजें प्ले करती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब बिजनेस किसी का डिसाइड कर रहे हैं या आप अपना चार्ट एनालाइज कर रहे हैं, तो खुद का नाम, हु इज गोइंग टू बी द पार्टनर, हु आर द की मैनेजमेंट पीपल, दिस एवरीथिंग शुड बी स्टडीड डीपली टू गेट टू द बॉटम ऑफ थिंग्स, कि कहीं हम कोई प्रॉब्लम में तो नहीं फंस जाएंगे। और ये न्यूमरोलॉजी करता है, ये न्यूमरोलॉजी करता है। तो माधुरी जैन का नाम 4 नंबर पे आया, लीगल इश्यूज फॉलो करके, अब उन्होंने नाम अपना माधुरी जैन ग्रोवर कर लिया। दैट ब्रिंग्स इट टू टोटल नंबर 2, पीस का नंबर है, काम का नंबर है। ठीक है, एंड वो एक रिप्रेजेंटेशन का नंबर है। सो नो डाउट वी सी मोर ऑफ हर ऑन मीडिया चैनल्स, उनको हम थोड़े और इंटरव्यूज में देखते हैं। शी हैज डिसाइडेड टू कम आउट मोर इन द ओपन। पहले हम अश्विनी ग्रोवर की वाइफ को नहीं जानते थे इतना ज्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से माधुरी जैन का नाम 4 नंबर पे आया तो इश्यूज क्रिएट हो गए। ऐसे ही हम बहुत बार बता चुके हैं, अरविंद केजरीवाल 4 नंबर पे नाम आया, ही हैड टू सफर डिफॉर्मेशन, 9 साल तक राज करा, सडन डाउनफॉल। ठीक है, ऐसे ही 4 नंबर के और बहुत सारे एग्जांपल हैं, हर्षद मेहता, केतन पारेख, नीरव मोदी, ऑल ऑफ देम वर सक्सेसफुल बिजनेसेस बट दे सफर्ड। इन सब का नाम 4 नंबर पे आता था, लेकिन दिस इज नॉट टू बी कंस्ट्रूड। मैं एक बार फिर बता दूं कि 4 नंबर हम नाम, कंपनी का और इंसान की बात कर रहे हैं, हम किसी भी तरीके से मूलांक या भाग्यांक की बात नहीं कर रहे हैं। 4 and 8 क्रिएट्स सक्सेसफुल बिलियनियर्स। अब बात करते हैं हम ओयो। ओयो इज अ सक्सेसफुल स्टार्टअप, सब जानते हैं। इट हैज एडेड मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स इन द होटल इंडस्ट्री। शायद मैरिट इंटरनेशनल जो एक वर्ल्ड वाइड ब्रांड है, उसके बाद ओयो का ही नंबर आता है कि उन्होंने इतने रूम्स एड अप किए हैं। तो उसके जो फाउंडर हैं रितेश अग्रवाल साहब, उनका भाग्यांक 4 है। अब कोई उनको कह सकता है आपका भाग्य अच्छा नहीं है। कहां उड़ीसा से निकले एक और कहां पहुंच गए। सिमिलरली शिव नादर साहब HCL, उनका भाग्यांक 4 है। बिल गेट्स का भाग्यांक 4 है। माइक्रोसॉफ्ट, वन ऑफ द सक्सेसफुल स्टार्टअप स्टोरीज।
तो कैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 4 and 8 डज नॉट मैटर. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कि व्हेन द कंपनी और द पर्सन नेम इज कमिंग अप टू अ 4, इट मे क्रिएट लीगल इश्यूज या डेट प्रॉब्लम फॉर यू. ये पक्का है आपकी लाइफ में आएगा, आप बहुत ऊंचाइयों तक जाओगे और फिर सीधा डाउनफॉल आता है. ये कंपनीज में भी होता है, बायजूस में भी हुआ, माधुरी जैन के केस में भी हुआ, नीरव मोदी के केस में भी हुआ, सबके केस में होता है, अरविंद केजरीवाल के केस में भी हुआ. और एक और चीज बता दूं, एक और एग्जांपल, क्योंकि हम बिजनेसेस की बात करें तो इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव एग्जांपल्स, ताकि लोगों को पता चले कि हम सिर्फ ऐसे ही नहीं बोलते हैं, हम केस स्टडीज के साथ लोगों तक इंफॉर्मेशन लेके आते हैं. अभी एक बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही थी, एक केस हुआ हिडनबर्ग क्राइसिस. वो किसी और पे क्यों नहीं हुआ, गौतम अडानी पे क्यों हुआ? बिकॉज हिज नेम नंबर एडेड अप टू नंबर 4. तो अननेसेसरी एलिगेशंस लगे, ठीक है, आज तक कुछ प्रूव नहीं हो पाया क्या था नहीं था, स्कैम हुआ, बट इश्यूज क्रिएट हुए. अब उन्होंने गौतम शांतिलाल अडानी लिखना शुरू करा है, या प्रेस रिलीजेस में देयर कंपनी मेक श्योर कि वो मिस्टर गौतम अडानी लिखें. मिस्टर ऐड कर दिया तो 4 के साथ 6 की फ्रीक्वेंसी जुड़ गई, 6 + 4 एड अप टू नंबर 1. तो कैसे चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है, हमें माइक्रो लेवल पे आम इंसान को पता ही नहीं चलता कि जीवन में क्या हो रहा है. बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी एक्सपेंसिव. एक्सपर्ट्स लाइक मी दे चार्ज अ लॉट और एक्सक्लूसिव हैं. लोग इसको ओपन में नहीं आना देना चाहते कि उनको लगता है कि शायद हम सक्सेसफुल हैं तो हम ही रहे सक्सेसफुल. बट मेरी कोशिश यही है शो के साथ कि सबको सक्सेसफुल बनाना है. तो नमा टॉक्स का यही है. तो नमा टॉक्स आपने सुनना है और अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथ से खुद सक्सेसफुल बनाना है. डेफिनेटली जी. तो मेरा अगला सवाल यही रहेगा कि हर इंडस्ट्री का एक प्राइसिंग पैटर्न होता है, जैसे क्लोथिंग इंडस्ट्री हो गई, तो ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या प्राइस बेनिफिशियल रहेगा उस इंडस्ट्री के लिए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है. और प्राइस को समझने से पहले हमें ये भी समझना चाहिए कि जो इंडस्ट्री है वो किस डोमेन को रिप्रेजेंट करती है. तो एक बार 1 से 9 से जल्दी समझ लेते हैं कि क्या है. ठीक है, अब 1 नंबर है, तो अगर तो कोई स्टार्टअप है या ऑयल एंड गैस का कोई कंपनी है, तो अगर किसी को अगर इस सेगमेंट में जाना है, फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी वांट्स टू गेट इनटू सोलर एनर्जी, इफ समबडी वांट्स टू गेट इनटू ऑयल एंड गैस, या किसी को एक स्टार्टअप करना है विच इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, न्यू आइडियाज, तो 1 नंबर क्या है? नई होप, नई उम्मीद, सनराइज कर रहा है ना, तो वो 1 नंबर के पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, वो अपनी जिंदगी में 1 नंबर को ज्यादा पावर दे. अब कैसे पावर दे सकते हैं? वो अपने प्राइसिंग में यूज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड मीटिंग्स को सेट कर सकते हैं, वो अपने फोन नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं विच एड अप टू नंबर 1. तो वो 1 नंबर 1 बजे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं वो अपनी जिंदगी में. ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को देखा जाता है. बट दिस शुड बी डन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या कहती है, कि मेरे लिए 1 नंबर सक्सेसफुल है भी कि नहीं है. तो प्रॉपर न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के बाद एनालिसिस एक बार कराना जरूरी रहता है. मुझे लगता है कि इट्स नॉट दैट कि मैं कह रहा हूँ कि मुझसे कराइए, किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आप जा सकते हैं. बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जिससे हम एडवाइस ले रहे हैं, इसमें ना राहुल द्रविड़ की मुझे एक ऐड याद आती है कि एडवाइस तो सभी देते हैं, लेकिन इट मैटर्स कि आप किससे ले रहे हैं. तो मैं यही कहूंगा कि जिस भी इंसान ने अपने आप को कुछ थोड़ा बहुत सिद्ध किया है, जिसने कुछ समय से पहले आपको बात बताई है, वो बात पूरी हुई है. जैसे हमने आज से अगेन दिस इज नॉट अबाउट बीइंग ब्रैगिंग अबाउट योरसेल्फ, बट दिस इज अबाउट टेलिंग द राइट इन्फॉर्मेशन टू द कंज्यूमर्स, ऑडियंस. उनको सुनना चाहिए, उनको पता होना चाहिए. हमने आज से तकरीबन पिछले साल ही अक्टूबर में बता दिया था कि इस साल ऑटोमोबाइल कंपनीज के स्टॉक बढ़ेंगे आगे. वी सेड इट बोल्ड अप फ्रंट. I saw that. You saw that, right? हमने कहा टाटा मोटर्स डबल होगा, हुआ. 500 रुपए से 1000 रुपए हुआ, 3 महीने में हुआ. Wow. हमने कहा था कि ऑटोमोबाइल्स रिकॉर्ड करेगा. अशोक लेलैंड, Hyundai आज ही इसी साल में क्यों आईपीओ लेके आ रही है? पिछले साल क्यों नहीं लेके आई? अगले साल क्यों नहीं लेके आई? वन ऑफ द बिगेस्ट IPOs ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज कमिंग टू इंडिया दिस ईयर. टेस्ला क्यों आ रहा है? ओला इलेक्ट्रिक IPO क्यों लेके आ रहा है? आगे भी तो ला सकते थे. इट इज द फ्रीक्वेंसी दैट मैटर्स. अब हो सकता है इन लोगों ने किसी से कंसल्ट किया हो, ठीक है, हो सकता है शायद मुझसे क्यों, आई डोंट नो. हमारा NDA रहता है सबके साथ, आप रिवील नहीं करेंगे. हम रिवील कभी नहीं करेंगे, और हम कभी नहीं कहेंगे कि हम किसको कंसल्ट करते हैं नहीं करते हैं. लेकिन द बॉटम लाइन इज यू नीड टू फॉलो द पैटर्न. इस साल की शुरुआत में सबके लिए अवेलेबल है. हमने कहा था गोल्ड रिकॉर्ड पार करेगा. फ्रॉम 62,000 इट वेंट टू 75,000 जस्ट इन अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स. कभी ऐसा होता है गोल्ड में? कभी नहीं होता है. क्यों हुआ?
एंड अब मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी एडवाइस सुनी कि नहीं सुनी, बट दे आर बाइंग गोल्ड लाइक क्रेजी। और अभी भी मैं कहता हूँ गोल्ड यहाँ से भी बहुत ऊपर जाएगा। वी आर समवेयर अराउंड 73, 74, वी विल सी बिग नंबर सून। हो सकता है अगले साल 2025 खत्म होते होते हम गोल्ड को 6 फिगर्स में देखें, 1 लाख तक देखें। वाओ, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। हमारी ऑडियंस को गोल्ड लेना चाहिए अभी। अगेन वी आर नॉट समवन हु कैन गिव देम अ फाइनेंशियल एडवाइस। हम उनको अपनी पास्ट बता सकते हैं कि हमने क्या बताया और क्या हुआ, तो अच्छा रहता है जी। तो अगेन वो प्राइसिंग का जो आपका क्वेश्चन है उसको बताने के लिए मैं यही बताऊंगा आपको कि प्राइसिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस की। तो 1 नंबर ऑयल एंड गैस का अगर सेक्टर है, ठीक है। 2 नंबर अगर आपका कंज्यूमेबल सेक्टर है, ठीक है। कंज्यूमेबल सेक्टर्स का मतलब हो गया जैसे आपका कुछ खाने पीने की चीजें हैं, राइट, कोई आपकी दवाइयां हैं जो रोजमर्रा की हैं, या कोई आपके बेबी फूड प्रोडक्ट्स हैं, या कुछ आपके कपड़े हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा का एग्जांपल लेते हैं हम। टाटा फॉलोज द पैटर्न ऑफ नंबर 2। ओके, ठीक है। टाटा का जो इंपॉर्टेंट ब्रांड्स हैं दे इधर एंड अप टू अ 2 और अ 7। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कंज्यूमेबल ब्रांड, उनका सबसे बड़ा है टाइटन, दैट एड्स अप टू नंबर 2। तनिष्क जो उसका ब्रांड है तनिष्क का, दैट एड्स अप टू नंबर 2। ठीक है। ठीक है। तो तनिष्क इज द बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेटर फॉर देम, क्योंकि वो गोल्ड बेचते हैं। वो किसको बेचते हैं? वो फीमेल्स को बेचते हैं ज्यादा। गोल्ड हम सब जानते हैं कि कंजम्पशन जो है फीमेल्स की ज्यादा है। 2 नंबर मून का होता है, मून रिप्रेजेंट्स फेमिनिन एनर्जी, तो उनका ब्रांड नेम 2 पे आता है। एंड वहां अगर आप देखो तो सॉफ्टर कलर्स आपको नजर आएंगे। आजकल अगर आप तनिष्क के स्टोर में जाएंगे तो आपको व्हाइट पिंक कलर का डेकोर नजर आएगा, लोटस का डिजाइन। इट्स रिप्रेजेंटिंग मून, कामनेस। वो कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि नहीं आओ खरीदो। इट्स अ वेरी सीरीन एटमॉस्फेयर वहां पे। तो दे हैव कहते हैं ना 2 नंबर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया हुआ उन्होंने। ओके, ठीक है। कभी कभी मैं जाता हूँ वहां पे, व्हाइट कलर के फ्लावर्स डेकोरेटेड होते हैं। व्हाइट इज अगेन अ नंबर ऑफ मून, कलर ऑफ मून। तो उस तरीके से तो कैसे हम अपने बिजनेस के हिसाब से अपने नंबर्स को सेट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर मैंने आपको बताया जोमेटो का। ठीक है। 3 नंबर जो है हिसाब किताब का भी बहुत अच्छा होता है, फाइनेंशियल्स। तो अगर किसी को अपनी कोई फाइनेंस कंपनी स्टार्ट करनी है, लेंडिंग कंपनी करनी है, माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस है, तो 3 नंबर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। वॉरेन बुफे साहब, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स, जिनकी कई सारी किताबें भी हैं, उनका मूलांक और भाग्यांक दोनों 3 है। एंड अगेन यहाँ 369 का फॉर्मूला फिर से प्रूव होता है, जो मैंने अभी जोमेटो का बताया। उनकी कंपनी है बर्कशायर हैथवे, एड्स अप टू नंबर 6। तो चीजें लोगों के लिए अलाइन होती हैं, वो इसलिए बड़े बनते हैं, या उन्होंने मेहनत करी, किस्मत ने साथ दिया, तो अलाइन हो गई चीजें। नो मैटर वॉट, अब हमें पता चल चुका है विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी कि अगर आप सही पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप बड़ा बन सकते हो। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म कि हम, अगर हमें कुछ साइंस मिल रही है, अगर हमारे पूर्वजों ने मेहनत करी है, डॉक्यूमेंट करा है, लिटरेचर बनाया है, तो अब जब चीज हमारे पास अवेलेबल है, वी नो व्हाट टेक्नोलॉजी वी हैव, व्हाट साइंस वी हैव, तो उसको फॉलो क्यों ना करें? हमें करना चाहिए। ऐसे ही 4 नंबर जो है मैंने आपको बताया प्रिसिशन का है। तो इफ योर बिजनेस इज प्रिसिशन बेस्ड, तो आप 4 नंबर की पावर को और बढ़ाइए। ठीक है। 5 नंबर जो है वो आपका कहीं ना कहीं फास्ट मूवेबल गुड्स का है। ठीक है। जो चीजें क्विकली ऑफ द काउंटर उड़ती हैं, जैसे कि आप देखिए कि बहुत सारे कंज्यूमर ब्रांड्स हैं या एफएमसीजी ब्रांड्स हैं, चिप्स हैं जो बहुत जल्दी उड़ जाते हैं। तो 5 नंबर का मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा। बहुत ही फेमस ब्रांड है एंड इट केम फ्रॉम नोवेयर, बट बहुत सक्सेसफुल बन गया। ठीक है। बोट स्पीकर्स आते हैं, हेडफोन्स आते हैं, 5 नंबर का है, फास्ट कंज्यूमेबल ब्रांड्स है। दे आर नॉट वांटिंग प्रीमियम सेगमेंट। ये नहीं कहते हम 1 लाख रुपए का स्पीकर बेचेंगे, वो कहते हैं हम 1000-2000 रुपए का बेचेंगे, लेकिन वॉल्यूम्स में बेचेंगे। तो इफ योर बिजनेस इज अबाउट वॉल्यूम्स, तो 5 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर इनटू वॉल्यूम ट्रेड, आपको लगता है कि मुझे बहुत सारा माल बेचना है, तो अपना प्राइसिंग आप 5 नंबर पे लेके आ सकते हैं। ठीक है। दीज आर अगेन क्विक टिप्स। ऑफ कोर्स एक पूरा डिटेल्ड आपको एनालिसिस तभी पता चलेगा व्हेन यू गेट इनटू द डिटेल ऑफ एवरीथिंग, बट बोट 5 नंबर पे आता है। एंड व्हाई डिड वेल, उसके पीछे भी एक रीजन है। लोगों की हम बात कर रहे हैं ना, अभी आपका पहला क्वेश्चन था लोगों का। तो बोट 5 नंबर पे आते हैं, लेकिन उसका फाउंडर कौन है? अमन गुप्ता साहब। 4 मार्च 1982, मूलांक 4 है, भाग्यांक 9 है। अब न्यूमरोलॉजी क्या कहती है? 1 2 4 7 की फैमिली होती है, 3 6 9 की फैमिली होती है, और 5 और 8 की फैमिली होती है। ये 9 नंबर्स हैं, इनकी आपस में फैमिलीज डिवाइडेड है, 3 ग्रुप्स डिवाइडेड हैं।
कि 1 के साथ 2, 4, 7, 3, 6, 9, 5 और 8 लकी होगा, ये कंपैटिबल होंगे आपस में। अब ये क्या हुआ कि हमने देखा कि 4 नंबर मूलांक है, 9 नंबर भाग्यांक है, 5 का तो कोई वास्ता ही नहीं है, बट स्टिल ही क्रिएटेड दिस ब्रांड 5। लेकिन इसके अंदर आप देखो तो ए जो है इट रिप्रेजेंट्स अ ट्रायंगल और रेड कलर में है। अब 9 नंबर जो इनका भाग्यांक है, मंगल को रिप्रेजेंट करता है, रेड कलर आ गया वहां पे। ट्रायंगल, फायर, फायर को जब भी आप जलाते हो फायर को, तो नीचे से चौड़ी होती है, ऊपर से वो कन्वर्जिंग होती है, तो इट लुक्स लाइक अ ट्रायंगल जब आप आग को जलाते हो। तो ए जो है उनका ट्रायंगल बन गया, इट स्टार्टेड टू रेजोनेट विद द ऑडियंस। तो लोगों को लगा कि हाँ हमें ये ब्रांड चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट है परसेप्शन, अगेन यहां प्रूव होता है कि परसेप्शन कितना इंपॉर्टेंट है। तो जो ब्रांड है वो इतना बड़ा बन गया कि फिर वो रुके नहीं रुके, और उन्होंने फिर प्रॉफिट भी अभी हाल ही में अनाउंस किया कि इट बिकेम अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो स्टार्टअप्स भी प्रॉफिटेबल बनते हैं। जोमैटो ने सही फॉर्मूला फॉलो किया, बोट ने सही फॉर्मूला फॉलो किया, वो बने प्रॉफिटेबल। और 4 नंबर अगेन, क्योंकि अमन गुप्ता का मूलांक लोग कहते हैं 4 नंबर अच्छा नहीं है, इन्होंने इनसे कोई कह दो जी आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, वो कहेंगे मेरी से अच्छी किस्मत किसी को देना भगवान। तो 4 नंबर जो है इट कैन डू वेरी वेल इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी फील्ड एज वेल। 4 नंबर मूलांक बैरक ओबामा का है, अमित शाह का है, ठीक है। तो 4 नंबर पीपल कैन डू वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, प्रिसिशन रिलेटेड आइटम्स, डिफेंस, ऐसी जगहों पे जहाँ पे स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व है। अब हम सब जानते हैं, अगेन ये पॉलिटिकल एक ओपिनियन है, लेकिन फॉरगिव मी फॉर दिस, बट सब कहते हैं कि जी मोदी जी फेस है लेकिन अमित शाह सब ऑपरेशन चलाते हैं। तो स्ट्रैटेजी, राहु का काम क्या है? एनालाइज करना, स्ट्रैटेजाइज करना। तो 4 नंबर जो है प्लानिंग को संभालते हैं। तभी अमन गुप्ता कहते हैं कि मैं मार्केटिंग संभालता हूँ, मैं प्लानिंग संभालता हूँ, बाकी सब जो है उनके पार्टनर संभालते हैं। उनके पार्टनर का नाम है समीर मेहता। अच्छा, ठीक है, आज तक ये कोई नहीं जानता, बट इट एड्स अप टू नंबर 39। उनका जो नाम है, नेम नंबर, नाउ नेम नंबर इज सो इंपॉर्टेंट। उनका नेम नंबर एड्स अप टू 39। 39 इज द नंबर ऑफ ग्रोथ। मुकेश अंबानी साहब का नाम 39 पे आता है। गौरव मुंजाल जो अनअकैडमी के फाउंडर हैं, स्टार्टअप्स की बात हो रही है, गौरव मुंजाल का नाम 39 पे आता है। तो 39 वो सोच सकते हैं जो आम इंसान नहीं सोच सकता, वो कर सकते हैं जो आम इंसान नहीं सोच सकता। मुकेश अंबानी साहब भी रिटेल में जा रहे हैं अब। हाँ, ऑयल गैस का इतना बड़ा बिजनेस है, क्या जरूरत है उनको कि वो 100, 200, 500 रुपए की चीजें बेचें। बट ही अंडरस्टैंड्स 39 समय से आगे होते हैं। वो कहते हैं इतनी बड़ी देश की जनसंख्या है, मुझे सब तक पहुंचना है, मुझे हर घर में पहुंचना है। तो 39 की जो नेम की सोच की समझ है वही होती है कि आई वॉन्ट टू स्केल। ओके, दैट इज वाई जुपिटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इन दोनों की पार्टनरशिप क्यों चली? अब ये भी सवाल हो सकता है आपका, शायद आप नहीं है तो मैं बता देता हूं कि पार्टनरशिप भी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। अब समीर मेहता का नाम 39 पे आता है, और अमन गुप्ता की जो जोडियक साइन है वो जुपिटर से गवर्न है, पाइसेस है, नंबर 3। और अमन गुप्ता को जो नाम है वो 6 नंबर पे आता है। तो 369 का ट्रायंगल यहां पे भी पूरा हुआ। फैमिली ऑफ नंबर्स, फैमिली ऑफ नंबर्स। सो यू हैव टू बिलीव इन द फैमिली ऑफ नंबर्स। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इफ यू फॉल ऑफ द ग्रिड यू विल फॉल्टर। अच्छा, ठीक है, चलो अभी प्राइसिंग बीच में रह गई थी 6, 7, हमने 5 तक बात करी है। तो 6 नंबर जो है लग्जरी का है। ओके, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि डबल जी गुच्ची 6 नंबर पे आ गया, मैरियट इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड है, 6 नंबर पे आ गया। ठीक है, सऊदी अरामको, नाउ इट्स वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, मे बी नॉट द रिचेस्ट बट वन ऑफ द रिचेस्ट। 6 नंबर पे आता है नाम। ठीक है, 7 नंबर जो है वो घर घर की कहानी है। अब 7 सुर होते हैं, 7 रंग होते हैं। किसी ने भी 7 सुर सुन लिए तो वो मदहोश हो जाता है कि बहुत अच्छा संगीत है। किसी ने भी 7 रंग देख लिए तो पॉजिटिव हो जाता है। 7 चक्र होते हैं हमारे अंदर। तो नंबर 7 एक ऐसा है जो घर घर में जाके सक्सेसफुल हो जाता है प्रोडक्ट। अच्छा, एप्पल, सैमसंग, एवरीथिंग एड्स अप टू नंबर 7। हम सबके हाथ में होता है। ठीक है, तो 7 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, लेकिन कहीं ना कहीं 7 नंबर की जो है ना एक लाइफ भी होती है। कोडैक 7 नंबर पे आता था। ठीक है, IBM जिन्होंने फ्लॉपी बनाई थी 7 नंबर पे आता था। 7 नंबर के लिए बिगेस्ट चैलेंज ये है कि अगर आपकी कंपनी 7 नंबर पे आती है तो यू नीड टू कीप ऑन इनोवेटिंग। आपको इनोवेट करना पड़ेगा, आपको नई चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये नंबर जो है कंपनी का मैटर करता है, मूलांक का नहीं। अगेन
तो मूलांक जो फाउंडर का है, इट हैज टू बी कंपैटिबल विद द नेम ऑफ द कंपनी। 7 नंबर की हमने बात करी, 8 नंबर की हम बात करते हैं तो किसी का भी अगर अर्थ से रिलेटेड बिजनेस है, माइनिंग का बिजनेस है, तो 8 नंबर बहुत अच्छा है आपके लिए। वेदांता, वन ऑफ द बिगेस्ट माइनर्स, सारे मेटल निकालते हैं दुनिया के, वो क्या गोल्ड, कॉपर, सिल्वर सब निकालते हैं, वो एड्स अप टू नंबर 8। लेकिन फिर भी देखो 8 नंबर का नाम है, अर्थ से रिलेटेड काम करते हैं, लेकिन फिर भी डेट रिटर्न रहते हैं। तो 8 नंबर क्या है, अगर आप देखो तो साइक्लिकल है, व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। तो इसी तरीके से 8 नंबर जो है ना फेजेस में चलता है। और 8 नंबर की मैंने प्रेडिक्शन की थी, हमारे इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, ऑडियंस जाके देख सकती है। हम हमेशा कहते हैं कि जो अगर हमने कुछ किया है तो उसको वेरीफाई करो। तो मेटल्स के बारे में हमने ऑलरेडी मार्च में बता दिया था, इट्स रिटन, इट्स डॉक्यूमेंटेड देयर दैट दिस ईयर मेटल्स विल डू वेल। और जब हमने बताया था तब वेदांता 250 रुपये पे था, लगभग 3 से 4 महीने के अंदर वो 500 रुपये पे आ गया। वाओ। तो हाउ मनी कैन बी मेड इफ यू जस्ट फॉलो न्यूमरोलॉजी। सिर्फ आपको, मैं नहीं कहता हूँ कि टेक्निकल चार्ट पढ़ना आता है कि नहीं आता, फंडामेंटल्स आते हैं कि नहीं आते, मैं अपना पैसा न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे बनाता हूँ और मेरे क्लाइंट्स बनाते हैं। मैं सबको कहता हूँ कि आप सिर्फ न्यूमरोलॉजी फॉलो करना है, इसके अलावा मार्केट में क्या होता है मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। 8 नंबर के लिए मोदी जी के लिए हमने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं होगी, हवा आएगी लेकिन इतनी तेज नहीं आएगी कि हिला पाए। ये एग्जैक्ट वर्डिंग्स अवेलेबल हैं लोगों को सुनने के लिए, तो दे कैन गो एंड वेरीफाई। एंड वापस हमने देखा मोदी जी आए, लेकिन प्रॉब्लम रही। 9 नंबर जो है वो मोक्ष का नंबर कहते हैं हम, मंगल। 9 नंबर जो हम वॉरियर का नंबर कहते हैं। तो ऐसे में वॉरियर के लिए अगर आपका मेटल से रिलेटेड कोई बिजनेस है, ठीक है, गुड, क्योंकि वॉरियर के ऊपर देखते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेटल। हिज गन और द सोर्ड इज हिज मोस्ट पावरफुल वेपन। गन भी किससे बनती है, मेटल से, सोर्ड किससे बनती है, मेटल से। तो नंबर 9 के फेजेस में मेटल कंपनीज डू वेल, या नंबर 9 का नाम है, नंबर 9 की प्राइसिंग है, मेटल कंपनी है, उसको फॉलो कर सकते हैं आप। ऑडियंस को भी कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है जो हम बात कर रहे हैं। वी आर गिविंग 1 to 9 एग्जाम्पल ऑफ कौन से प्लैनेट्स हैं, कौन से नंबर्स हैं और उनके साथ कौन सी इंडस्ट्री लिंक्ड है, कैसे उस नंबर को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। विद फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन हम बता रहे हैं, तो कंफ्यूज ना हो। कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर 9 तक ये इंडस्ट्रीज हैं। इन इंडस्ट्रीज में अगर आप जाना चाहते हैं तो इस नंबर की पावर को आप बढ़ाइए। कैसे बढ़ा सकते हैं? यू कैन यूज दिस नंबर इन पार्ट ऑफ योर कंपनी नेम, यू कैन यूज इट इन फॉर्म ऑफ लोगोज। इन सब नंबर्स के कुछ टिपिकल पैटर्न्स होते हैं, लोगोज होते हैं, कलर्स होते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ जो हमारी कंपनी है वो अलाइन करती है कि नहीं करती है, और हमें कौन से नंबर को अपनी लाइफ में आगे बढ़ाना है। तो अगर हमारे व्यूअर्स जो हैं वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको अपने लोगो, ब्रांड नेम, कलर्स, इन सब पे फोकस करना चाहिए अगर वो न्यूमरोलॉजी यूज करना चाहते हैं। एब्सोल्युटली, इफ यू वांट टू यूज न्यूमरोलॉजी, सबसे पहले समझिए कि आप जिस समय पे लॉन्च कर रहे हैं वो समय आपके लिए अनुकूल है कि नहीं है। इसका एक और छोटा सा एग्जांपल बताया था, सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूँ दर्शकों का, लेकिन आई लाइक टू शेयर फैक्ट्स। मुझे लगता है कि ये जिंदगी का ना बहुत इंपॉर्टेंट समय, आप अपनी हार्ड एंड मनी लगाने वाले हैं। स्किपी, एक छोटी सी आइसक्रीम, एक जूस लॉलीपॉप, एक आइसक्रीम आई, इट केम ऑन शार्क टैंक। स्किपी का जो नाम है 5 नंबर पे आया। 2021 में लॉन्च हुई, 2021, 2 + 2 + 1 adds up to number 5। एज लक माइट हैव इट, 5 जजेस ने उसमें इन्वेस्ट किया। शार्क टैंक पे वो आई, 5 लोगों ने इन्वेस्ट किया 20-20 लाख रुपए, और विद इन 3 years वो 20 लाख रुपए 5 करोड़ रुपए बन गए। दैट इज द पावर ऑफ लॉन्चिंग द राइट नेम एट द राइट टाइम। आप मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है? कोई ये सोच के उठता है कि आज मैं फेल होने जाऊंगा? हर कोई सोचता है कि आज मैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाऊंगा। बट व्हाट मेक्स इट डिफरेंट, व्हाट मेक्स यू विनर इज कि जब आपकी चीजें कंपैटिबल होती हैं। अब वो चाहे ऑर्गेनिकली है, डिवाइन इंटरवेंशन है, या आपने न्यूमरोलॉजी का यूज करके उनको बनाया। यश चोपड़ा साहब बॉलीवुड में 369 का फॉर्मूला यूज करते थे अपनी सभी मूवीज में। फ्रॉम DDLJ, चांदनी, हर किसी का आप नाम चेक कर लीजिए, रिलीज डेट चेक कर लीजिए, इट विल एड अप टू 369। ठीक है, 9 नंबर की हम बात कर रहे थे आखिर में। तो 9 नंबर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी नंबर है। तो जितनी भी कंपनीज है जो 9 नंबर की हैं, जैसे एनवीडिया 9 नंबर है, इट फ्लू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सिमिलरली एक और इंडियन कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम्स, 9 नंबर पर उनका नाम आता है, अगला साल उनका होने वाला है। सेल्स फोर्स के लिए कंसल्टिंग करते हैं वो।
तो दे विल डू वेल। ये बात एस्टैब्लिश्ड है, ये बात मैं आपको कह सकता हूं कि जब भी नंबर्स अलाइन होते हैं तो उस चीज में ग्रोथ आती है। ठीक है, अगेन प्लीज हमारी बात को फाइनेंशियल एडवाइस मत लीजिएगा। हम जो भी लेके आते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आते हैं अपनी रिसर्च के बेसिस पे। यू मस्ट डू योर ओन रिसर्च एंड अपनी सोच समझ से ही आप इन्वेस्टमेंट करें। हमारा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना है। और वही नमा टॉक्स कर रहे हैं आज। बिल्कुल वही नमा टॉक्स, वही मोटिव से हम इसको लेके आए। डेफिनेटली सर। तो हमने फाउंडर्स की बात कर ली, हमने लोगों की बात कर ली, हमने प्राइसिंग की बात कर ली। हाँ जी। बट व्हाट अबाउट एम्प्लॉइज, क्या उनकी बर्थ डेट भी कहीं रोल प्ले करती है? वाओ, दैट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। डेट ऑफ बर्थ तो मैटर करती है, नाम बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब ऐसे ही एलॉन मस्क सब जानते हैं, टेस्ला। ही सेड दिस ऑन रिकॉर्ड। एलॉन मस्क का जो नाम है वो नंबर 8 पे आता है, सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, शार्टी नेम कैलकुलेटर। उन्होंने एक इंडियन ओरिजिन के लिए कहा, एक एम्प्लॉई है टेस्ला के, कि इफ ही वाज नॉट देयर तो टेस्ला वुड नॉट बी टेस्ला जो आज है। अशोक एल्लुस्वामी उनका नाम है। एंड देखिए उनका जो नाम है अशोक एल्लुस्वामी का, दैट एड्स अप टू नंबर 5। एलॉन मस्क का नाम नंबर 8 पे, इनका नाम 5 पे, तो 5 और 8 की जो फैमिली है वो पूरी होती है। तो यू कैन चूज योर एम्प्लॉइज कि हमें किसके साथ काम करना है, किसको इंपॉर्टेंट पोजीशन देनी है, किसको प्रमोशन देना है। अब अगेन यहाँ पे लोग डिबेट कर सकते हैं कि व्हाट अबाउट हार्ड वर्क परफॉर्मेंस, वो तो है ही है ना, करो। पर जहाँ किस्मत की बात है वहाँ पे आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि फैमिलीज अलाइन होती हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया, एलॉन मस्क किसी की बात नहीं करते हैं, सिर्फ खुद क्रेडिट लेते हैं। सिर्फ इन्हीं को क्रेडिट क्यों दिया? 5 और 8। ठीक है, ऐसे एक और एग्जाम्पल है कि उन्होंने ट्विटर को खरीदते क्या कर दिया उसको? एक्स कर दिया। तो एक्स की जो वैल्यू है शाल्डियन सिस्टम में 5 नंबर की है, तो उन्होंने 5 नंबर को अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया। ऐसे ही फेसबुक जो था वो 8 नंबर पे आता था। अब 8 नंबर मैंने आपको पहले बताया कि इट इज अ नंबर ऑफ ट्रायल्स। सक्सेस मिलती है लेकिन व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। फेसबुक बहुत ऊपर गया, इट स्टार्टेड टू कम डाउन। इमीडिएटली मार्क ज़ुकरबर्ग न्यू क्या करना है, चेंज कर दिया। क्या कर दिया? मेटा 5 नंबर पे आता है। सो कोई तो है जो इनको गाइड कर रहा है, न्यूमरोलॉजी। एंड इफ दे आर यूजिंग इट, व्हाई कांट यू यूज इट? आप भी यूज करो, हम भी सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हर घर एंटरप्रेन्योर, यही नमा टॉक्स का लोगो होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आपने बताया हर मूलांक के साथ कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस सक्सेसफुल होगा जी। बट हमने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मूलांक 1 नहीं होते या 5 वाले एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते सारे, तो इसकी क्या मिस्ट्री है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नाउ अंडरस्टैंड कि जो हमने पहले भी बताया ऑडियंस को समझाने के लिए कि हमने 1 से लेकर 9 नंबर्स तक बात करी है कि ये जो नंबर्स हैं, इररिस्पेक्टिव कि किसी का मूलांक है या भाग्यांक है, ये नंबर्स के साथ ये इंडस्ट्री कंपैटिबल है। अभी हमने मूलांक भाग्यांक की बात नहीं करी है, हमने सिर्फ लोगों को ये बताया कि 1 से लेकर 9 तक नंबर्स के कौन से उनकी कंपैटिबल इंडस्ट्रीज है। ठीक है, यहाँ तक हो गई बात। अब इसके बाद यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हम कहते हैं कि 1 नंबर लीडर का होता है, अथॉरिटी का होता है, तो सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स 1 नंबर नहीं होंगे, 5 नंबर के सब एंटरप्रेन्योर्स नहीं होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस क्वालिटी में आपको नजर आएंगी चीजें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो उसका जो सन होगा, सूर्य होगा, वो बहुत स्ट्रांग होगा, चाहे उसकी राशि में हो, चाहे उसके ज़ोडिएक में हो, चाहे उसके डेट ऑफ बर्थ में हो या उसके नाम में हो। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी का अगर सन स्ट्रांग नहीं है एंड ही इज डूइंग वेरी वेल एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेड्स मिलेंगे, वो आपको थोड़ा सा और डीपली समझ में आएगा। तो ये नहीं होता कि सिर्फ मूलांक के बेसिस पे हम डिसाइड कर लें कि हमारी जिंदगी कहाँ जाएगी। तो हमें डीपर एनालिसिस जाना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि 5 नंबर है तो ये जरूरी नहीं कि सब 5 नंबर सक्सेसफुल होंगे। अश्विनी ग्रोवर हुए, अनुपम मित्तल हुए, राकेश झुनझुनवाला हुए, सब 5 नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन और भी कई सारे 5 नंबर एग्जाम्पल होंगे जो स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि अब उनके दिल में ये बात जरूर होगी कि मैं बड़ा बनूंगा। आप किसी भी 5 नंबर से पूछ लीजिएगा, उसके दिल में ये बात जरूर होगी कि मैं बड़ा बनूंगा, लेकिन कैसे बनूंगा वो समझ नहीं आ रहा है। सो इफ यू फीलिंग लैक ऑफ डायरेक्शन, तब भी आपको एक डीपर एनालिसिस की जरूरत है समझने की कि क्या कहीं मेरा नाम कंपैटिबल है, क्या मेरी डेट ऑफ बर्थ में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मैं पूरा कर सकता हूँ। फैमिली ऑफ नंबर्स कैसे मैं अपनी एक्टिवेट कर सकता हूँ, एंड देयर आर वेरी सिंपल रेमेडीज दैट वन कैन डू टू एक्टिवेट इट। तो यस, मूलांक इज वेरी इंपॉर्टेंट, भाग्यांक इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन करियर डिसाइड करते समय आपको थोड़ा सा और डीपर जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो मुझे लगता है उसके लिए हम एक अलग से एपिसोड कर सकते हैं करियर्स के ऊपर, ताकि लोग को हम और डीपली बता पाए कि क्या लोग
एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर उनका कुछ सर्टन मूलांक है या भाग्यांक है तो। जी ओके, बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, मेरा लास्ट सवाल जो आपसे है कि व्हाट वन एडवाइस यू वुड गिव टू यंग एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप ओनर्स इन आवर इंडिया? बिल्कुल, तो देखिए मैं तो यही कहूँगा कि एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। वाओ, ठीक है, तो बी परसिस्टेंट, आप लगे रहिए, फैमिली ऑफ नंबर्स को पूरा कीजिए। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ पे भी मेहनत और किस्मत दोनों साथ मिलती हैं वहीं पे गोल्ड आता है। तो इफ यू आर एमिंग फॉर द नंबर 1 पोजीशन, मेहनती आप हैं, किस्मत को साथ लेके चलिए, जरूर रिजल्ट आएगा। और किस्मत न्यूमरोलॉजी से बन सकती है। बिल्कुल, हेंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ अ फर्स्ट एपिसोड ऑफ नंबर टॉक्स। आई होप जो भी स्टार्टअप ओनर्स हमारे साथ जुड़े रहे हैं एंड तक, उन्हें कुछ क्लैरिटी मिली होगी। डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर क्वेश्चंस लाइक वी सेड इन द स्टार्ट ऑफ द एपिसोड कि ऋषभ सर एक सरप्राइज लाए हैं आपके लिए। दैट इज कि आप अपना बिजनेस को टैग करिए, अपने बिजनेस नेम को टैग करिए, एंड ऋषभ सर विल give 5 businesses an exclusive numerology analysis of your name and logo. बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो आप अपने बिजनेस के अकाउंट को टैग कर सकते हैं, अपना नाम और अपने लोगो को हमें नीचे लिखिए, और इंस्टाग्राम अकाउंट्स या यूट्यूब चैनल्स उसको आप टैग कर सकते हैं। हमारी टीम सिलेक्ट करेगी, इट विल बी सिलेक्टेड रैंडमली, सबका नहीं कर सकते, लेकिन टॉप लकी 5 विल डेफिनेटली गेट एन एनालिसिस ऑफ द नेम एंड लोगो डन फ्रॉम आवर साइड। What a special gift for our viewers. Thank you so much ऋषभ सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। Don't forget to like, share and subscribe. हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा लव, मैरिज एंड रिलेशनशिप्स पे। हर फ्राइडे 9 बजे हमारे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय। थैंक यू, नमस्कार। मेल फीमेल कोई भी है, बॉय गर्ल, तो आप अगर अपने साथी को पहचान गए तो इट विल बिकम अ लॉट ईजियर फॉर यू टू हैंडल द रिलेशनशिप। हम अक्सर बात करते हैं कि कुंडली मिलती है कि नहीं मिलती है, बट मैं हमेशा कहता हूँ रिलेशनशिप जो है ना, इट डिपेंड्स ऑन 2 C's। एक तो कंपैटिबिलिटी, लेकिन उससे बड़ा C है कमिटमेंट। जो लोग रात को ज़्यादा जागते होंगे, सुबह देर से उठते होंगे, उनकी सोच खराब हो जाती है, सेरोटोनिन लेवल्स खराब हो जाते हैं, तो वो खुशी का ट्रिगर ढूंढते हैं कि मेरी लाइफ में मुझे खुशी कहाँ से मिलेगी।